हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। बाहर देखा तो कुछ बारिश जैसा मौसम लग रहा था। 2 दिनों से ऐसा ही लग रहा है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है। थोड़ा बहुत सुबह में ही छिटपुट वगैरह बारिश होती है, बट 2 दिनों से बारिश हो नहीं रही है। मैं भी सुबह जल्दी से वॉक के लिए गई, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया। ऐसे तो आज भी घर में रोज की तरह बहुत सारे काम थे, बट एक काम जिसके लिए मैंने रात में ही सोच के रखा था कि मुझे आज उसे करना ही है, वो था हमारे घर की एसी कैमरा। की सर्विसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैंने किसी मैकेनिक को बाहर से नहीं बुलाया है, बल्कि घर के कामों के बीच में ही अपने ही हाथों से खुद ही एसी की सर्विसिंग करने का प्लान बनाया है। एसी का सर्विसिंग इससे पहले भी मैंने एक बार किया था, तो अपने आज के इस ब्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एसी की सर्विसिंग कैसे हम लोग घर में कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज सुबह खाने में मैंने पुलाव और आलू दम बना लिया जल्दी से, क्योंकि हर्षित को ये पसंद है, तो फिर उसकी पसंद का बना के थोड़ा सा मैं निश्चिंत हो गई। कपड़े भी मैंने रात में ही धोने के लिए डाल दिए थे, जिसे मैंने सुबह तार पे डाल दिया सूखने के लिए। और उसके बाद बाकी कुछ थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद मैं अभी लग गई हूँ एसी के सर्विसिंग की तैयारी में। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से और कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमारा एसी जिस कॉर्नर में लगा हुआ है उसके नीचे के सारे सामानों को मैंने कपड़े से कवर कर दिया। ये वैसे चादर थे घर में पड़े हुए, जिन्हें ऑलरेडी धोने के लिए ही रखे हुए थे। वाओ मम्मा, कितनी पावर। इस तरह से यहाँ पे आपको बीच बीच में हर्षित की कमेंटेटरी सुनने के लिए भी मिलते रहेगा। मत पैकिंग कर रही है। एसी की सर्विसिंग के लिए बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला है सेफ्टी। हमें ये देखना है कि सेफ्टी, करंट का बिल्कुल डर ना हो। सेफ्टी क्योंकि सबसे पहले वही ज़रूरी है, इसलिए मेन पावर को स्विच ऑफ करना है। दूसरा है फ्रंट पैनल खोलना और फिल्टर निकालना। एसी को खोलकर उसमें 2 नेट के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, उन्हें धीरे से आराम से बाहर निकालना है। तीसरा है उस फिल्टर्स की सफाई करना। उस फिल्टर में बहुत धूल जमे होते हैं, तो उससे पानी से धोना है और अच्छे से कोई लिक्विड सॉप से उससे ब्रश से साफ करके उस अच्छे से चमकाना है और उसे सूखने के लिए रख देना है। चौथा है अंदर जो कूलिंग कॉइल्स की सफाई करना होता है। जो भी एसी के अंदर लोहे की एकदम महीन पट्टियाँ होती हैं, उन्हें जो क्या करना होता है कि उन्हें हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश से साफ कर सकते हैं आप, या फिर पेंट ब्रश से इसे आप साफ कर सकते हैं। इसे जोर से नहीं रगड़ना है। और 5वां स्टेप है वापस से सब कुछ वैसे का वैसा फिट कर देना। और इस तरह से एसी एकदम साफ और ठंडी हवा देने के लिए आपका तैयार हो चुका होगा सर्विसिंग के बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एसी को ओपन कर दिया है और उसके फिल्टर्स को निकाल लिया है बाहर। और ये ब्रश है, इस ब्रश से इस तरह से ऊपर से नीचे की तरह इसकी सफाई करनी है। इसे जोर से बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे जो यहाँ धूल जमी है उसको साफ करना है। एक सूती और साफ कपड़ा रखना है आपको साथ में, और इससे जो भी धूल्स हैं उसे अच्छे से अंदर से पोंछते जाना है। अगर एयर ड्रायर या हेयर ड्रायर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं अंदर से धूल हटाने के लिए। मेरे पास ये दोनों ही नहीं है, तो मैंने धीरे धीरे कपड़े से पोंछा है और अच्छे से इसकी सफाई करूँगी अभी मैं। मेरा ये हॉल का एसी है और मेरा एक बेडरूम का भी एसी है। मुझे आज दोनों ही एसी की अपनी सफाई करनी है। ये देख सकते हैं मेरा ये दोनों नेट, कितना धूल जमा हुआ है इसमें। मैं इसे वॉशरूम में ले जाके नल के नीचे रख दूँगी उल्टे साइड करके, ताकि ये जो धूल धक्कड़ है वो निकलने में आसानी रहे। इस तरह से आप इसे पलट के रखिए और इससे तुरंत ही पानी से ये सारा धूल निकल जाता है। बहुत कम ज़रूरत पड़ता है कोई लिक्विड सॉप या ब्रश से रगड़ने का, अदरवाइज़ ये पानी के प्रेशर से ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से साफ़ इस तरह से करिए। हॉल वाले अपने इस एसी की सफाई करते हुए मुझे करीब आधा घंटा लगा। आधा घंटे में मैंने उसे अच्छे से कपड़े से और ब्रश से अंदर से साफ़ करा
और अभी इस नेट की जो जाली है उसे मैं अच्छे से धो के सूखने के लिए डाल दूँगी धूप में। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर इसे वापस एसी में अच्छे से फिट करके उसे बंद कर देंगे हम। बस इतना ही करना होता है एसी की सफाई में फ़िलहाल तो। बाहर धूप भी अच्छा हो रखा है तो जाली तुरंत ही सूख जाएगा। आजकल सुबह बारिश जैसा मौसम रहता है बट बारिश होता नहीं और दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप हो जाता है। ये देखिए मेरा बाहर का ये आउटर है। इसे भी हम पानी मार के पाइप से अच्छे से प्रेशर से पानी मार के साफ़ कर सकते हैं। बट हमारा जो घर है वो 6th फ्लोर पे है और पानी इस तरह से हम नहीं मार सकते क्योंकि वो ग्रिल पे लगा हुआ है। तो हमारा जो आउटर है वो नॉर्मली बारिश में भीगता रहता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो साफ़ होते रहता है और बहुत ज़्यादा धूल नहीं जमता। बाहर से जो धूल जमते हैं उसे मैं कपड़े से हमेशा पोंछते रहती हूँ। तो अभी मैं बाहर के आउटर की पानी से सफाई तो नहीं कर पाऊँगी। और अब मैं अपने दूसरे रूम के जो मेरे बेडरूम के एसी है, देखिए यहाँ पे कितना धूल है इसकी जाली में। अब मैं इसकी सर्विसिंग करने वाली हूँ। धीरे-धीरे मैं इसके नेट्स को निकालूँगी। आप देख सकते हैं कितना धूल जमा हुआ है। बेडरूम के एसी कुछ ज़्यादा यूज होती है। हो सकता है इस वजह से इस रूम के एसी में जो नेट्स में जो धूल है वो कुछ ज़्यादा जमे हुए हैं। और आप ये देखिए ये अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। इस पे चढ़ने के लिए मैं इस टूल का यूज़ करूँगी। ये लकड़ी का टूल मेरा बहुत काम आता है। जब भी मुझे कहीं हाइट पे चढ़ना होता है तो ये एकदम सेफली मेरे को कैरी कर पाता है। मैंने फ़ैन बंद किया क्योंकि मैं फ़ैन से बस थोड़ा ही नीचे थी तो डर के मारे मैंने फ़ैन बंद कर दिया। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा है। इसे इस तरह से पोंछना है, अच्छे से पोंछना है एकदम धीरे-धीरे। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है इसमें। एसी में अगर गैस रिफिलिंग का इशू ना हो तो इसे हम आराम से घर में सर्विस कर सकते हैं इसकी। इससे हमारे 600-700 रुपये भी बच जाएंगे सर्विसिंग के, जो भी कॉस्ट होता है मैकेनिक का, और हमारी एसी भी सर्विसिंग हो जाएगी अच्छे से। इस तरह से हम करीब 3-4 महीने में एक बार हम इस तरह से आराम से कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से भी एसी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है और गर्मियाँ शुरू होने से पहले इसकी एक बार सर्विसिंग हो जाए तो बहुत अच्छी है। और फिर गर्मियों में 2-3 महीना चलने के बाद फिर बीच में एक बार सर्विसिंग इसकी इस तरह से कर देनी चाहिए। इससे हमारी जो एसी की लाइफ होती है वो बढ़ती है। मेरा जो ये एसी है वो करीब 14 साल हो गए हैं और इस तरह से ये अभी भी बहुत अच्छा कूलिंग करता है। ये पैनासोनिक का एसी है और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये ब्रांड। मैं रोज़ ही एसी की सफाई को लेके सोच रही थी कि मुझे करना है, बट रोज़ ही इतना काम होता था कि मैं कर नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि कल मैं कुछ कम काम करूँगी बट ये काम मैं ज़रूर करूँगी। इसलिए मैं रात में ही इसके लिए प्रिपेयर होके सोई थी कि मुझे सुबह उठना है और घर के जो भी ज़रूरी काम है उन्हें थोड़े से करने के बाद मुझे एसी की सफाई करने में ही लगना है। करीब दोनों एसी को साफ़ करते हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। इसका नेट को भी मैंने अच्छे से धो दिया और अब मैं इसे भी धूप में सूखने के लिए डाल दूँगी। तब तक जो मेरे पहले एसी का नेट है देखिए वो अच्छे से सूख गया है। एकदम देख सकते हैं कितना साफ़ है, बिल्कुल आर-पार दिख रहा है। इसे अब कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इसे धीरे से निकाला था वैसे ही बस मुझे इसे धीरे से सेट कर देना है और उसके बाद अपने एसी को बंद कर देना है। एसी के फ्लिप को, उसके ढक्कन को लगा के अच्छे से बंद करना है और फिर हमारा एसी तैयार है अब एकदम कूल हवा देने के लिए। इस तरीके से हमने कुछ काम ठाना हो और वो सक्सेसफुली पूरा हो जाए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है और मुझे अभी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह से मेरे इस एसी का सर्विसिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और अब ये बिल्कुल ही एकदम कूल हवा देने के लिए और फ्रेश हवा देने के लिए, एकदम ठंडी हवा देने के लिए रेडी है। देख सकते हैं इसे। मेरे दूसरे एसी का भी जाली अब तक एकदम सूख चुका था और इसका देखिए ये जाली लगाना इतना ही इजी है, इसे हर्षित भी लगा पा रहा है। तो आप भी इसे आराम से कर सकते हैं, एक बार बस जानने की ज़रूरत है इसे।
इस 1 डेढ़ घंटे जो हमें एसी की सर्विसिंग में लगे, उस पूरे दौरान हर्षित ने मेरी बहुत मदद की और वो पूरे लगा रहा, चाहे वो कैमरा संभालना हो या फिर रिकॉर्डिंग करना हो या फिर इस एसी को थोड़ा बहुत कहीं कहीं सफाई करना हो, उसने मेरी बहुत मदद की। तो थैंक यू। और आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा एसी घर में खुद से बिना पैसों के सर्विसिंग का ये वीडियो कैसा लगा।